क्या रेलिवेंस इस कैंडल को कि मार्केट नीचे जाता है, हम तो लगाते हैं भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे पाताल लोग में हम लगाते हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर और हम यहाँ पे मार्केट तेल लगा के तेल के ऊपर चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर कैंडलस्टिक के ऊपर बहुत सारे इसके ऊपर हमने बात की। हमने बिगिनर लेवल के ऊपर बात की, हमने एडवांस लेवल के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के एक्सपर्ट लेवल के ऊपर, जहां हम कैंडलस्टिक के तरह तरह चीजें ऊपर बात करें। कौन सा कैंडल वीक है, कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग है, क्या उनके कलर, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी है, क्या ट्रैप्स है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कैंडलस्टिक का प्रोग्रेशन क्या है, सब चीज का हम बात करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंड द कैंडल प्रोग्रेशन। कैंडलस्टिक के प्रोग्रेशन कैसे काम करता है, इसके ऊपर कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, इस सारी चीज के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्रेशन के अंदर। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। कौन सा वो कैंडलस्टिक है जो सबसे बुलिश, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ पर जो कैंडल है, पहले वाला जो कैंडल है, ये एकदम सॉलिड बॉडी कैंडल, जहां ओपनिंग हुआ वहीं पर लो लगा के ताबड़तोड़ बाइंग आई और अपनी क्लोजिंग कहाँ किया, अपने क्लोजिंग किया अपने हाई के पास, क्लोजिंग किया अपने हाई के पास। ये एकदम सॉलिड बॉडी कैंडल टाइकस मारुबुजो। तो यहाँ प्रोग्रेशन के अंदर कैंडल का नाम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नाम उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना उनका काम में इंपॉर्टेंस है। तो नाम के पीछे मत भागिए, हम काम के पीछे भागेंगे। कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है, कौन सा वीक बॉडी कैंडल है, प्रोग्रेशन होने के बाद क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कैंडल है एक सॉलिड बॉडी कैंडल है, और यहाँ पे जो देखिए जो नेक्स्ट कैंडल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा लो लगाया, दोबारा से यहाँ पे बाइंग आया, बाइंग किया और ताबड़तोड़ बाइंग के साथ क्लोजिंग कहाँ किया, क्लोजिंग किया अपने हाईस के पास। तो यहाँ पर देखिए ये हाईस के पास क्लोजिंग किया और ये भी कैंडल हाईस के पास क्लोजिंग किया। और ये तो एक हैमर कैंडल है, हैमर के ऊपर हमने बात की थी बहुत। अब हैमर के क्राइटेरिया क्या है, आपने अगर पिछले वाले वीडियो में देखा होगा तो समझ। अगर आप वो वाले वीडियो नहीं देखा, अब जाइए उस वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ, सेलर ने क्या किया, अपने सेलिंग का, सेलर ने जितना स्पीड से लगा सेलिंग किया, बायर ने उसके डबल स्पीड से बाइंग किया और अपने क्लोजिंग कहाँ किया, ओपन से ऊपर और अपने हाईस के पास क्लोजिंग। क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई हो गया। इन तीनों कैंडल के अगर देखेंगे तो क्लोजिंग हो रहा है, अपने हाईस के पास क्लोजिंग हो रहा है। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। इनसे थोड़ा वीक कैंडल है। क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, थोड़ा लो लगाया, बायर ने पुल अप किया और क्लोजिंग यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाई लगाई। यहाँ पे जहां हाई लगाया वहां से थोड़ा सा सेलिंग स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा सेलिंग हुआ ना यहाँ पे, तो इनकी चोटी निकल के आई, थोड़ा शैडो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, तो सेलर ने अपने यहाँ छोटा सा टेलर दिखाया। और यहाँ पे देखिए एक छोटा हैमर कैंडल। तो इस वाले हैमर में, इस वाले हैमर में क्या फर्क है, अब बताइए। हमने हैमर के ऊपर बहुत सारी बातें की थी लास्ट वाले वीडियो में। तो ये अगर देखेंगे इस वाले हैमर पे, अगर देखिए इस वाले हैमर पे जो टेल है इसे नोटिस कीजिए, और इस वाले जो हैमर है इसे नोटिस कीजिए, कुछ फर्क निकला। हैमर के, अभी याद कीजिए हैमर के क्राइटेरिया क्या था। हैमर का क्राइटेरिया क्या था, हैमर का जो बॉडी है, बॉडी से कम दुगना उनका टेल होना चाहिए। अगर हैमर का बॉडी अगर 50 रुपए का हो, तो जो बॉडी है कम 100 रुपए का होना चाहिए। और यहाँ पे हैमर का बॉडी देखिए छोटा सा, और इनका जो टेल है वो 1.5x समथिंग लाइक दैट है। और यहाँ से ऊपर भी थोड़ा सा छोटी भी निकल के आ रही है। तो ये हो गया लीनियंट हैमर। और यहाँ पे देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल, छोटा हैमर कैंडल, और यहाँ तो मारुबुजो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो फिर नाम के पीछे मत पड़िए, जिसने भी नाम बोला, नाम के पीछे मतलब बहुत सारे नाम होते हैं। कैंडल का प्रोग्रेशन, कैंडल कैसे काम करते हैं, कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसे समझ लीजिए। अगर वो चीज आपको समझ में आ गया, चाहे वो बुलिश कैंडल हो, बेरिश कैंडल हो, कोई भी कैंडल हो, अगर कैंडल से काम करते उसके पीछे कैसे काम करते, ये चीज अगर समझ ली, तो आपके जो कैंडलस्टिक का जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो गलतफहमी दूर हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्रेशन के ऊपर, जो कि न्यूट्रल कैंडल। न्यूट्रल कैंडल क्यों भाई, तो डोजी के, हाँ डोजी को ही न्यूट्रल कैंडल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर है, नीचे से बाइंग का प्रेशर है, ऊपर से सेलिंग का प्रेशर,
नीचे है बाइंग का प्रेशर, और ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग हुआ। दिन भर बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग होता रहा और छोटी सी बॉडी के साथ क्लोजिंग किया और न्यूट्रल कैंडल हो गया। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना है तो पहले आप इस कैंडल को प्रेफर कीजिए, उसके बाद आप इस कैंडल को प्रेफर कर सकते हैं, और इन जो न्यूट्रल कैंडल है इसे आप अवॉइड कीजिए। अब नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक प्रोग्रेशन है वो है बेयरिश कैंडल। भाई ग्रीन कैंडल है, बेयरिश कैंडल क्यों? यहाँ पे देखिए ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग होगा इसलिए ग्रीन नजर आए, लेकिन मेरे भाई मेरे बंधु यहाँ पे देखिए कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग हुआ ना, सेलर ने तो यहाँ तो सेलिंग किया, ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है इसलिए आपको ग्रीन नजर आ रहा है। लेकिन इसके कैंडलस्टिक के मैंने क्या बताया था, कैंडलस्टिक के बॉडी और जो शैडो है दोनों को रीड किया जाता है। अब दोनों को रीड कीजिए, दोनों को देखिए, यहाँ पे जो है सेलर है, यहाँ पे सेलिंग है, तो ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन जो टेल अपने नजर आ रही है, क्या नजर आ रही है, यहाँ पे सेलर ने सेलिंग किया है, तो ये बेयरिश कैंडल हो गया। सिमिलर अब बेयरिश कैंडल के अंदर हम देखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, जहां ओपनिंग वहीं पे हाई लगाया और ताबड़तोड़ सेलिंग के साथ नीचे क्लोजिंग किया, तो क्लोजिंग इज इक्वल टू लो। इस दिन क्या हुआ, बेयर्स ने बुल की जम के पिटाई की, बेयर्स ने बुल की जम के पिटाई की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग थोड़ा सा हाई लगाया, वहां से सेलिंग स्टार्ट हुआ, इतना ताबड़तोड़ सेलिंग अपने क्लोजिंग के पास ही लो लगाया, क्लोजिंग के पास ही लो लगाया, फिर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार है, सिमिलर हैमर की तरह यहाँ पे ओपनिंग हुआ, बायर ने ओपनिंग से ऊपर बायर ने बाइंग प्रेशर दिया, तो यहाँ पे हाई लगाया, वहां से सेलर आए, सेलिंग स्टार्ट किया, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग किया, तो यहाँ पे क्लोजिंग इज इक्वल टू लो। इन तीनों कैंडल के अंदर जो सेलर है बायर के जम के पिटाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, थोड़ा सा हाई लगाया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, ओपनिंग से इतना सेलिंग है, यहाँ तक थोड़ा सा लो लगाया, यहाँ पे मरे हुए जो बायर थे, यहाँ तो भाई बायर्स ने अपने पावर नहीं दिखा पा रहे, तो यहाँ पे कुछ तो अपने पावर दिखाया, थोड़ा सा ऊपर लेके क्लोजिंग किया। फ्रेंड अभी मैं जितनी भी कैंडलस्टिक का प्रोग्रेशन दिखा रहा हूँ, अब इन सारे कैंडलस्टिक को अपने हाथ से ड्रॉइंग कीजिए। ड्रॉइंग करने के बाद कहाँ हाई, कहाँ लो, कहाँ क्लोजिंग हुआ, कहाँ सेलिंग स्टार्ट हुआ, कहाँ बाइंग स्टार्ट हुआ, कहाँ शैडो से क्या हो रहा है, इन सारी चीज को ड्रॉइंग कीजिए। अगर आप ड्रॉइंग की तो आपको ये चीज आपकी याद रहेगी। जब भी आप कैंडलस्टिक देखेंगे फटक से बोल देंगे भाई इस कैंडल के पीछे ये साइकोलॉजी था, इस कैंडल के पीछे ये साइकोलॉजी था, बोल पाएंगे। तो अभी आप जाइए एक कॉपी पेन लीजिए, इन सारी चीज को नोट कीजिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार फर्क क्या है, तो यहाँ से भी यहाँ इसके जो शैडो देखिए, तो इसका जो शैडो है देखिए कम से कम दुगना होना चाहिए। हालांकि कौन सा शूटिंग स्टार है, ये लीनियन शूटिंग स्टार है, लीनियन शूटिंग स्टार। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, और ये हो गई न्यूट्रल कैंडल। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, नीचे तो रेड नजर आ रहे, यहाँ पे हुआ सेलिंग का प्रेशर, यहाँ पे हुआ बाइंग का प्रेशर। पूरे दिन के अंदर बाइंग सेलिंग सेशन बहुत वोलेटाइल था और मार्केट छोटा। सिमिलर यहाँ पर भी, यहाँ से बॉडी थोड़ा बड़ा, यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे ऊपर से सेलिंग का प्रेशर, यहाँ से नीचे से बाइंग का प्रेशर। तो ये न्यूट्रल कैंडल। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड करना है तो पहले इस कैंडल को खोजिए, उसके बाद इस कैंडल न्यूट्रल कैंडल को अवॉइड कीजिए। और ये होगा बुलिश कैंडल। अब ये बुलिश कैंडल कैसे, जैसे कि वो वाला कैंडल बेरिश था, हमने बुलिश कैंडल में देखा, ये वाला कैंडल बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल। हालांकि ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग है इसलिए आपको रेड नजर आ रही है, लेकिन भाई मेरे बंधु कैंडलस्टिक के अंदर सब कुछ रीड किया जाता है, टेल बॉडी विक सब कुछ रीड किया जाता है। तो इनके जो विक हिस्से देखिए तो की है बाइंग नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको देखिए बाइंग आ रहा है, यहाँ पे बाइंग आ रहा है, बाइंग। ठीक, चलिए रिलेवेंस ऑफ देयर अपीयरेंस, कहाँ अपीयरेंस होना चाहिए, चाहे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो, कहाँ अपीयर होना चाहिए। कैंडलस्टिक प्रोग्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, इसे अगर समझ लिए तो कैंडलस्टिक की जो चीज है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी अब क्लियरेंस हो जाएगा आपको। तो कहाँ अपीयर होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल को, एट मार्केट बॉटम, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, वहां से रुका और मार्केट का बॉटम बनाया और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, तो वहां पे हमें देखना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और कहाँ देखना चाहिए,
एट ब्रेकआउट कोई कंसोलिडेशन जोन हो गया या कोई रेजिस्टेंस हुआ, वहां पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पर हमें देखना चाहिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। और कहाँ देखना चाहिए? एट सपोर्ट, एक अप ट्रेंड जा रहा था, प्राइस करेक्ट होकर नीचे आती है, अपने सपोर्ट के पास एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन होती है, तो वहां पे हमें देखना चाहिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सिमिलर बेयरिश कैंडल हमें कहाँ देखना चाहिए? एट मार्केट टॉप, एक अप ट्रेंड जा रहा था और वहां पे अप ट्रेंड के टॉप बन गया और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना, तो वहां पे हमें देखना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। एट मार्केट ब्रेकआउट, किसी कंसोलिडेशन जोन हो गया, कोई सपोर्ट जोन हो गया, उसे ब्रेकआउट जब करता है तब हमें देखना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। और एक रेजिस्टेंस के पास हमें देखना चाहिए, एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, प्राइस करेक्ट होकर थोड़ा ऊपर जाती है, प्रीवियस स्विंग या प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वहां से रेजिस्टेंस लेके जब नीचे आता है, तो वहां जो रेजिस्टेंस है वहां पे हमें देखना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल या तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो फ्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी लोग काफी सारे टूल यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, इक्लिप्स, बहुत से टूल्स का यूज करते हैं। तो आप इनके हिसाब से कोई भी टूल यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ, इररिलेवेंट व्हेन दे अपीयर इन कंसोलिडेशन, प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, प्राइस के एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तब आप चाहे कितना भी अच्छा कैंडल बने, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल हो, तो इररिलेवेंट है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि अगर नीचे बन देगा, नीचे बुलिश कैंडल बन रहा है, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, ऊपर रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा, तो एक जोन के अंदर फंसा रहेगा, तो वह इररिलेवेंट है कंसोलिडेशन में। ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेरियन इंडिकेशन, से आप थोड़ा समझ लीजिए कॉन्टेरियन इंडिकेशन क्या है। कॉन्टेरियन इंडिकेशन, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आफ्टर एन एक्सटेंडेड अप ट्रेंड, एक ट्रेंड एक्सटेंड हो गया है, एक अप ट्रेंड एक्सटेंड, उसके बाद एक बुलिश कैंडल आता है अचानक से, मार्केट में सभी लोग जय बुल की जय जयकार हो रहे, लेकिन आप आते हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स को देखते हैं, रीड करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है, यहाँ से मार्केट चेंज हो सकता है। वैसे स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आफ्टर एंड डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड के बाद अचानक से एक ऐसा बड़ा मॉन्स्टर जैसा दानव कैंडल, बेयरिश कैंडल आता है। अभी हमने देखा ना कौन सा कैंडल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कैंडल वीक है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आता है और इस कैंडल को देख के आप कहते हैं कि यहाँ से जो मार्केट है वो चेंज हो सकता है, तो हमें अभी सेल नहीं करना, तो हमें अभी बाइंग भी नहीं करना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेल कीजिए या बाइंग कीजिए, यहाँ से चेंज हो सकता है, ना कि चेंज होगा, तो वो एक कॉन्टेरियन इंडिकेशन। चलिए इन सारी चीज को चार्ट में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट बॉटम, देख मार्केट अच्छा खासा फॉल डाउन के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, ये वाला ये वाला ये वाला यहाँ पे, और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ से तो बाउंस बैक। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट ब्रेकआउट, ये प्रीवियस स्विंग था, यहाँ पे ब्रेकआउट में हमें कौन सा कैंडल देखना है? बुलिश कैंडल। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल, रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट में हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एट सपोर्ट, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद जोन के सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। कहाँ हमें नहीं देखना चाहिए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, क्या उखड़ लिया, क्या कर लिया बुलिश कैंडल आने के बाद, क्या कर लिया, तो यहाँ हमें नहीं देखना चाहिए, जोन के अंदर फंसे है, हमें नहीं देखना चाहिए। जहां आपको नहीं देखना चाहिए आप वहीं पे देख रहे हैं। सही चीज अगर सही जगह पे होती सही काम होता है, अगर गलत जगह में सही चीज ढूंढने को तो कैसे होगा? तो कंसोलिडेशन के अंदर बुलिश कैंडल को देख के कूदने मत लगिए, भाई बुलिश आ गया, बुलिश कैंडल आ गया, बुलिश बाइंग आ गया, कहाँ हमें नहीं देखना चाहिए, यहाँ हमें नहीं देखना चाहिए। व्हाट द रेलिवेंस, क्या रेलिवेंस है भाई इसका, क्या रेलिवेंस इस कैंडल का? इसे कॉन्टिन्यू इंडिकेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई अप ट्रेंड के बाद यहाँ से यहाँ हमें नहीं देखना। गलत जगह में आप गलत चीज देखोगे तो काम भी तो गलत करोगे ना, काम भी तो गलत ही होगा। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल एट मार्केट टॉप, बेयरिश कैंडल हमें कहाँ देखना चाहिए? मार्केट के टॉप में, मार्केट के टॉप में हमें देखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल एट मार्केट ब्रेकआउट, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ब्रेकआउट में हमें एक बेयरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल एट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट करने के बाद देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल डाउन। बेयरिश कैंडल ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, यहाँ पर भी हमें बेयरिश कैंडल नहीं देंगे, ये वाला बेयरिश कैंडल, ये वाला बेयरिश कैंडल,
इतना अच्छा अच्छा बेयरिश कैंडल देखिए, मॉन्स्टर जैसे बेयरिश कैंडल, लेकिन क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। बेयरिश कैंडल कंसल्टेशन देखने के बाद डरने मत लगिएगा, इन सारी चीज को अवॉइड कीजिए। कंसल्टेशन में जब बेयरिश कैंडल देखने को मिले या बुलिश कैंडल देखने को मिले तो उन सारी चीज को अवॉइड कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडर आर यूज वैरायटी टूल्स ऑफ फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची etc। मूविंग एवरेज एक्ट सपोर्ट ड्यूरिंग अप ट्रेंड, ये देखिए यहाँ से लेकर अप ट्रेंड जा रहा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, कुशन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए जहां जहां मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है वहां बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ट्रेंड लाइन एट एक्स रेजिस्टेंस, जहां जहां ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है वहां रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इन सारे टूल्स का यूज करना सीखिए, लेकिन इन सारे टूल्स कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड, इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जैसे कि क्या कलर, क्या साइज, क्या फ्रीक्वेंसी रहता है कैंडलस्टिक के, कैंडलस्टिक रीड करने के एक दूसरा तरीका है, चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अप ट्रेंड आपको देखने मिल रहा है, कौन सा कलर कैंडल आपको ज्यादा नजर आ रहा है। अगर रेड वाले नजर आ रहा है उनके साइज को देखिए, उनकी फ्रीक्वेंसी को देखिए। अगर ग्रीन वाला को देखने को मिल रहा है तो ग्रीन वाले कैंडल का साइज और फ्रीक्वेंसी देखिए। जब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद वाला जब देखिए, यहाँ से आपको कुछ चेंज देखने को मिला, कुछ तो हुआ फ्रेंड्स, कुछ तो यहाँ पे हुआ, कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ से लेके कुछ अजब की नजर और यहाँ से एक अलग नजर, फर्क देखने को मिला। जब अप ट्रेंड में जा रहा था तो जो रेड कैंडल, जो बेयरिश कैंडल है, काफी ओकेशनली देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे देखने को मिल रहा है। जो ग्रीन कैंडल है साइज है कभी बड़े बड़े देखने, काफी लार्ज साइज कैंडल। और यहाँ जब चेंज हुआ तो रेड कैंडल के साइज को देखिए, काफी बड़े बड़े रेड कैंडल साइज। तो जो ग्रीन कैंडल साइज है छोटे होने लगे, काफी सारे छोटे छोटे होने लगे, फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई। रेड कैंडल साइज ज्यादा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो खूनम खून हो गया, रेड कैंडल से रेड कैंडल, बेयर सी बेयर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक बेयर सी बेयर्स। और जो ग्रीन कैंडल है उनको देखा काफी छोटे छोटे कैंडल। जैसे कि मैंने बताया, जब बॉटम आता है, बॉटम में हमें ग्रीन कैंडल देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर बॉटम बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें देखने को, लार्ज साइज ग्रीन कैंडल, तो मॉन्स्टर जैसा, के बाद ये वाला दानव कैंडल, उसका मार्केट यहाँ से यहाँ पर मैंने बोला ना, काफी तरह मैंने चार्ट लेकर आया हूँ। अप ट्रेंड के दौरान देखिए रेड कैंडल को देखिए, इनकी फ्रीक्वेंसी को देखिए और ग्रीन कैंडल की फ्रीक्वेंसी को देखिए। कैंडलस्टिक रीड करने का ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, यहाँ से टॉप बन गया और उसके बाद रेड कैंडल को देखिए और ग्रीन कैंडल को देखिए। अब आते हैं ट्रैप्स के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग कैंडल ट्रैप्स, बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप। अप ट्रेंड के दौरान के बुल का ट्रैप और डाउन के दौरान बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप और सिमिलर बेयर ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। बुल ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, यहाँ पे एक जीपीएस रेजिस्टेंस था और यहाँ पे एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पर लगाए बाय ऑर्डर, और कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद हमारे बाय ऑर्डर चले गए नीचे, हमें ट्रैप करके नीचे चले गए। बुल ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन था और यहाँ पे मार्केट नीचे के साइड था, यहाँ ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, हमारे लगा यहाँ पे बाय ऑर्डर और अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन हमें ट्रैप करके नीचे चला गया मार्केट। यहाँ पे हमें नहीं देखना चाहिए बुलिश। जब डाउन ट्रेंड है तो हमें बुलिश कैंडल हम क्यों देखें, बुलिश कैंडल हम क्यों देखें, ये बताइए। बेयर ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद, अच्छे खासे फ्री फॉलिंग के बाद, वो ऊपर से 30-40% मार्केट गिर गया, उसके बाद एक सपोर्ट था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसे ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। और जैसे हम सपोर्ट को ब्रेक किया, आपने किया यहाँ पे सेल, लगा यहाँ पे सेल ऑर्डर और आपको सेल ऑर्डर कर लगाया तेल, आपको तेल के चला गया ऊपर मार्केट, ट्रैप करके मार्केट यहाँ से ऊपर। बेयर ट्रैप ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, बेयर ट्रैप ड्यूरिंग अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड जा रहा है ट्रेंड लाइन के साथ, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, अचानक ट्रेंड लाइन तोड़ता है, तोड़ के मार्केट नीचे जाता है। हम तो लगाते हैं भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे पाता लोग में, हम लगाते हैं यहाँ पे सेल ऑर्डर और हम यहाँ पे मार्केट तेल लगा के तेल के ऊपर चला जाता है। सर कैसे बचो इन ट्रैप से, क्या उसका कोई उपाय है, क्या बचे? सब लोग फंसे हुए, सब लोग फंसे इस ट्रैप के अंदर, क्या करे भाई? उपाय है, जितने भी मैंने कैंडलस्टिक प्रोग्रेशन दिखाया, जितने भी कैंडलस्टिक दिखाया,
अब उन सारी चीज को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज तो सुधर सकती है, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे और उन सारे टूल्स को कॉम्बिनेशन करना सीखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, देखिए थोड़ा सा आप ट्रैप से कैसे निकल सकते। देखिए हमने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन का यूज किया है। आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को तोड़ा और नीचे कौन सा मूविंग एवरेज। देखिए मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट इस मूविंग एवरेज को तोड़ दिया नीचे, लेकिन इस बार यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज के नीचे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को तोड़ा और इस वाले मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आप ट्रैप से निकल सकते। यहाँ से देखिए ब्रेकआउट किया, इस वाले मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जाने जा रहा है। तो इन सारी चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और जितना आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतने आप ट्रैप से बचना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सुझाव विचार कमेंट कीजिए। मिलते किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।